कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए हम जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुला रहे हैं सुनील जोगी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और राजस्थान की वंदना में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। शुरुआत मैं ही करता हूं कि जिस इधर के लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं, अगर हो सके तो स्क्रीन बंद कर दी जाए, क्योंकि आप उधर देख रहे हैं, मुझे देखें, मैं भी काफ़ी खूबसूरत हूँ। आप कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, साथ दें आप, कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला। राजस्थान 4 पंक्तियों में पढ़ दिया हो तो आपके हाथ उठे एक बार कि जिस धरती पे, मुझे लगना चाहिए कि मैं जयपुर में हूं, राजस्थान की राजधानी में हूं, महामहिम के सामने हूं, कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला, मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। हिंदुस्तान में सब, गा सकते हैं आप मेरे साथ, कि मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान। तो मैं उस राजस्थान की बलिदानी मिट्टी पर हूं। और जयपुर का आदमी तो कमाल आदमी है साहब, अद्भुत आदमी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहाँ, तमाम सारे लोग यहाँ हैं। कर्मचारी अधिकारी के पास छुट्टी मांगने गया, बोले साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दो। तो अधिकारी ने कहा दे दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अधिकारी, वो कर्मचारी जयपुर का ही था, उसने कहा हो सकता है साहब उसने छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो जयपुर का आदमी जो है मुश्किल में भी रास्ता निकालना जानता है। मैं जानता हूं, एक जयपुर का लड़का MBBS करके एम्स में डॉक्टर हो गया। महामहिम जी तो किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो जाए तो कहना प्याज हुई है। वो जुड़वा पैदा हो गए। लेकिन वो डॉक्टर जयपुर का था, घबराया नहीं। बाहर आके जो उसने सूचना दी उस पर आनंद लेना। जयपुर का डॉक्टर मुस्कुराता हुआ आया और बोला भाई साहब मुबारक हो, सलाद हुआ है। तो जयपुर का आदमी हारता नहीं है, हार मानता नहीं है। निश्चित तौर पे बड़ा उत्सव करते हैं जब कोई ये कहे कि कविता हमें क्या देती है या कविता ने समाज को क्या दिया, तो मैं 10 पंक्तियों में कविता की पैरवी करता हूं। ठीक हो गई हो तो आपका समर्थन भी चाहता हूं और पहले कवि को बुलाना भी चाहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लेकिन कविता का महत्व तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं सिद्ध करता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए आपका। कि वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और हिंदुस्तान में कविता को जितना सम्मान प्राप्त है, शायद पूरी दुनिया में किसी देश को न प्राप्त हो कविता का इतना सम्मान। मैं इशारा करता हूं, समझें और बताना मुझे कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है
जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कवियों का अभिनंदन हो, मन से आप सुने, सम्मान से सुने। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। एक ताज़ा सा कवि है, कुछ वर्षों में उसने बहुत लोकप्रियता पाई है, अमन अक्षर, जिनके गीत आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। अमन को बुलाएं, एक बार जोरदार तालियां अमन अक्षर के लिए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच है, गवर्नर साहब की उपस्थिति है। पहली बार भास्कर के जयपुर के कार्यक्रम में आना हुआ है। एक बार मैं आपके भरोसे पे हूँ, मेरे पास बहुत संवाद नहीं है, प्रेम की बातें करता हूँ और कुछ गीत मेरे पास हैं कि सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ, सब जो कहते हैं सुनने की कोशिश में हूँ, अब मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ कि सब कहा जा चुका, कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में। वाह वाह, सब कहा जा चुका, बहुत अच्छे, वाह। कुछ ना कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ। और 4 पंक्तियाँ प्रेम की विडंबना पर सुनिएगा कि साथ हंसने लगे तो हंसी कम लगी, साथ हंसने लगे तो हंसी कम लगी, रो पड़ी आँख तो फिर नमी कम लगी, कि जब तुम्हारी कमी को ही जीना पड़ा, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी, जिंदगी में तुम्हारी कमी कम पड़ी। आइए अब आपको एक गीत से जोड़ता हूँ, सारे बड़े लोगों तक हमको पहुँचना है। राम वाला। मैंने 1 वर्ष पहले भगवान राम पर एक गीत लिखा और उस एक गीत का ही बदल है या उपलब्धि है कि मैं इतने बड़े मंच पर हूँ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। जुड़िएगा, पहला बन आदरणीय, आप बिल्कुल आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। एक तरफ राज सिंहासन है और एक तरफ आपके साक्षात तीर्थ राम वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में बताता हूँ कि भगवान राम ने वनवास क्यों चुना। सुनिएगा कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए थे? राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। वाह जिंदाबाद, वाह वाह वाह। राम की तलाश में, आप में ही आपका, राम क्या सिखाते हैं? आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। सूर्यवंशी राम जैसा कौन इतिहास में हुआ है? आप सबसे कहा जाता है भगवान राम जैसे हो जाओ, लेकिन इतिहास में राम जैसा कौन हुआ? 4 पंक्तियों में सुनिएगा। उनका व्यक्तित्व देखिए कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, ढाल में ढले समय की,
शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले वाह, सदा। वाह, वाह। राम बहुत अच्छा, वाह। ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। के दुख में भी आहा। अभाव का, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। यहाँ महिला शक्ति भी बैठी हैं, पहली बार ये बात कहने की कोशिश की है। एक तरफ माता जानकी है और एक तरफ मनुष्य योनि में जन्म लिया वो भगवान है। पूरे जीवन भर राम क्या करते रहे, अगर आप मेरी बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। वाह भाई वाह, के वाह, जन को तारते रहे तो मन को वाह। मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते वाह। रहे। वाह, 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 वाह। जानकी क्या तो बात है अमन, वाह। जीत गई, राम हारते हाँ, हाँ, हाँ। रहे। क्या बात है। जानकी तो जीत गई, राम हारते हाँ, हाँ, रहे। क्या बात है। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। मेरे गीत और काव्य पाठ की अंतिम 8 पंक्तियां जो मैंने अपने जीवन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ लिखा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे, पूरे अयोध्या वासियों ने 14 बरस उनका रास्ता देखा, लेकिन उसके बाद का प्रसंग आपको पता है कि सीता जी की अगली परीक्षा होती है और राम भी वन को चले जाते हैं। राम राज की सबसे बड़ी विडंबना अगर इन 4 पंक्तियों में मैंने कह दी हो तो आप सबकी भरपूर तालियां चाहूँगा। अंतिम 8 पंक्तियां इस गीत की। क्या एक छल किया राम ने पूरे जीवन भर, वो क्या छल था सुनिएगा। स्वागत भाई। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वाह। राम वापस आने का कह कर गए थे। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वाह। वो जो वाह, वाह, आस वाह। दे गए थे, वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। क्या बात है भाई, वाह वाह कि वाह। राम राज आ गया वाह, वाह, तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम वाह भी है। वाह। चार पंक्तियाँ आखिर अंतिम पंक्तियों से पहले सुनाता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियाँ मेरे काव्य पाठ की। एक तरफ सीता जी की अगली परीक्षा जिससे सीता जी निष्कलंक वापस आती हैं, और एक तरफ राम की जल समाधि। आपके प्रश्नों का उत्तर वे कैसे दे के गए सुनिएगा। कि जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल वाह भाई, गए। वाह वाह। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। अच्छा। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह, वाह। सीता आग में न जली,
राम जल में जल गए। बहुत एक बार भरपूर तालियां बजाकर इस श्रेष्ठ गीत के लिए बधाई दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।